तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, साइकिल पढ़ने वाले हैं। साइकिल क्या होता है? साइकिल वह प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग को 3-4 प्रोसेस क्या करता है, एक साइकिल में एक ही उसमें क्या करता है, मूव करता है। मतलब कि वो प्रोसेस कुछ देर तक चलता रहता है, वो एक ही 3-4 प्रोसेस बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, ये प्रकार का साइकिल है। साइकिल में भी दो प्रकार के साइकिल होते हैं, एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, एक इरिवर्सिबल साइकिल होता है। उसके बारे में मैं बाद में बात बताऊंगा। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये एक प्रकार क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। यानी कि इसमें एक प्रकार का रिवर्सिबल होगा, इसमें इरिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या अंतर होता है कि इरिवर्सिबल में क्या होता है कि प्रोसेस में जो जो हम लोगों का प्रोसेस है एक ही पे रिपीट नहीं होता है, वो अलग अलग डायग्राम पे रिपीट होता है। ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक ही प्रोसेस मतलब एक ही डायग्राम पे बार बार ये साइकिल रिपीट करेगा। और ये जो पहला साइकिल है उसका नाम है आइडियल कार्नोट साइकिल। इस साइकिल में ये एक प्रकार का ऐसी साइकिल है जिसके द्वारा हम लोग वर्क को प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार की क्या थी, एक प्रकार की हाइपोथेसिस थी जो इस समय हम लोगों के आम जिंदगी में यूज नहीं हो रहा है। एक ऐसा इंजन लेते हैं जो एक प्रकार इंजन होता है जो एडियाबेटिक होता है। मतलब उसमें एडियाबेटिक लगा रहता है उसमें कि जब मैं उसमें वर्क करूं तो उसको एडियाबेटिक कर सकूं, मतलब आइसोलेट कर सकूं। तो इसमें पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल हीट एडिशन क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि हीट हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट ऐड हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ये जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना, हीट ऐड करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसे एडियाबेटिक कर देते हैं। एडियाबेटिक मतलब इस इंजन को चारों तरफ से आइसोलेट कर सकते हैं, इसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती है। तो ये हीट जब बाहर नहीं जाएगी तो क्या करेगा, सिस्टम के द्वारा हम लोगों को फ्री एक्सपेंशन मिलेगा और हम लोग को वर्क प्राप्त होगा। और तीसरा प्रोसेस क्या होगा, हीट रिजेक्टेड। हम लोग क्या करेंगे, वहां से एडियाबेटिक प्रोसेस को एडियाबेटिक जो हम लोग आइसोलेट किए हैं उस सिस्टम को हटा देंगे और वहां पे हीट रिजेक्टेड वाला एक प्रकार का एक अन्य एक प्रकार का क्या इक्विपमेंट जोड़ देंगे जो हीट को रिजेक्ट कर देगा। हीट जब रिजेक्ट हो जाएगा तो चौथा प्रोसेस क्या होगा, फ्री कंप्रेशन हो जाएगा। फिर क्या करेगा हम लोग, फिर वहां पे एडियाबेटिक जो होता है वो होता है एडियाबेटिक आइसोलेट कर देंगे। तो वो क्या करेगा, वो फ्री कंप्रेस हो जाएगा, वो जो इसमें गैस होगी वो फ्री कंप्रेस्ड हो जाएगी। फिर 4 से 1 जो होगा वो क्या होगा, फ्री कंप्रेस्ड होगा। फिर से 1 से 2 साइकिल चलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां से एडियाबेटिक जो सिस्टम लगाया गया था उसको हटा देंगे और वहां पे हीट ऐड करेंगे। हीट ऐड करने के बाद क्या होगा, हीट ऐड हो जाएगा। फिर हम लोग वहां पे एडियाबेटिक सिस्टम लगा देंगे। तो ये हीट जो ऐड हुआ फिर वो सिस्टम से फिर एनर्जी सिस्टम जो है उसे हम लोगों को वर्क प्राप्त होगा, फ्री एक्सपेंड करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे आइडियल कार्नोट साइकिल। और इसका मैं डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ से हम टीएस डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। इसमें 1 से 2 क्या है, ये टी को नो चेंज कर रहा हूँ, यानी 1 से 2 में है ऐसे टी से नो चेंज है तो 1 से 2 ऐसे बन गया। फिर से क्या होगा, एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक है तो इसमें एस में नो चेंज है। और फिर 3 से 4 क्या है, टेम्परेचर नो चेंज है। और 4 से 1 क्या है, एंट्रोपी नो चेंज। तो ये हम लोग को 1 2 3 4 क्या हो गया, ये साइकिल बन गया जिसके द्वारा हम इसको कार्नोट साइकिल के द्वारा हम दिखाते हैं। और पीवी डायग्राम में बात करूं तो हम लोग का ये 1 से 2 प्रोसेस ये हो गया और 2 से 3 प्रोसेस ये, 3 से 4 ऐसे और 4 से 1 ऐसे हो गया था। ये हम लोग क्या थे, एक प्रकार आइडियल कार्नोट साइकिल है। इस साइकिल के द्वारा हम लोगों को एनर्जी कम मिलती थी, इसलिए इसको क्या किया गया, इस साइकिल को हटा दिया गया। आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस साइकिल को हम क्या करेंगे, इस साइकिल को हम लोग फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा हम लोगों का अन्य प्रकार अधिक कार्य करने वाला साइकिल मिल सके।